सुबह का समय था। मठ की घंटियां मंद स्वर में बज रही थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे हिमालय की चोटियों से उतरकर हरे भरे जंगलों को सुनहरा बना रही थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट थी, लेकिन धम्मा के भीतर शांति का नामो निशान नहीं था। वो मठ के बगीचे में चहलकदमी कर रहा था, लेकिन उसके भीतर चल रही उथल पुथल उसे शांत नहीं होने दे रही थी। धम्मा, जो अब तक कई वर्षों से बौद्ध मठ में रहकर ध्यान और साधना कर रहा था, अपने गुरु सोमदत्त के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी शांति नहीं पा सकता। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। जब मैं कोई कार्य करने की सोचता हूँ तो तरह तरह के विचार मुझे घेर लेते हैं। कभी बीते हुए कल की बातें परेशान करती है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। जब लोग मेरी आलोचना करते हैं तो मुझे क्रोध आ जाता है। जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मन की शांति कैसे प्राप्त करूं। गुरु सोमदत्त धम्मा की बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और बोले, क्या तुम सच में मन की शांति पाना चाहते हो? धम्मा ने उत्सुक स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। गुरु सोमदत्त थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने पास रखी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और उसमें पानी भर दिया। कटोरी धूप में चमक रही थी। गुरु सोमदत्त मुस्कुराते हुए बोले, इस कटोरी में एक मुट्ठी नमक डाल दो। धम्मा ने वैसा ही किया। नमक डालते ही पानी का रंग थोड़ा बदल गया। अब इसे पी कर देखो, गुरु ने आदेश दिया। धम्मा ने थोड़ा सा पानी पिया और तुरंत थूक दिया। गुरुदेव, ये तो बहुत नमकीन है, इसे पिया नहीं जा सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। गुरु और शिष्य मठ के पीछे पहाड़ियों के बीच स्थित एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी एकदम शांत था। उसकी सतह पर मंद लहरें चल रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा। गुरु सोमदत्त ने फिर से धम्मा से कहा, अब वही मुट्ठी भर नमक इस झील में डाल दो। धम्मा ने झील में नमक डाल दिया। पानी की सतह पर कुछ देर के लिए हल्की हलचल हुई, लेकिन जल्दी ही सब कुछ शांत हो गया। अब झील का पानी पियो, गुरु ने फिर से आदेश दिया। धम्मा ने झील का पानी दोनों हाथों से उठाया। पानी पीते हुए कहा, गुरुदेव, ये तो बिल्कुल मीठा है। गुरु सोमदत्त ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जीवन की परेशानियां इस नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन एक छोटी सी कटोरी की तरह सीमित रहेगा तो छोटी सी परेशानी भी तुम्हें बेचैन कर देगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन इस झील की तरह विशाल हो जाए तो वही परेशानी उसमें घुलकर अपना असर खो देगी। धम्मा अवाक था। यह सबसे सरल लेकिन सबसे गहरी सीख थी। गुरु ने आगे कहा, जब भी कोई तुम्हें बुरा कहे, जब भी कोई परिस्थिति तुम्हें परेशान करे, तो खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या मेरा मन कटोरी जितना छोटा है या झील जितना विशाल? अगर तुम्हारा मन कटोरी की तरह छोटा रहेगा तो तुम्हें हर छोटी बात परेशान करेगी, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को विस्तृत कर लोगे, अपने मन को बड़ा बना लोगे, तो वही समस्याएं तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। धम्मा ने सिर झुका लिया। आज उसे पहली बार समझ आया था कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है।